हुजूर पुरनूर जब मेराज पर जलवागर हुए, ये रिवायत आपने सुनी कि हुजूर जब वापस आए कुंडी हिल रही थी, बिस्तरा गर्म था, पानी चल रहा था। लेकिन एक रिवायत ये भी है कि हुजूर फरमाते हैं जब मैं बुर्राक पर बैठा, बुखारी की रिवायत है, फरमाया बुर्राक की जहां निगाह जाती थी वहां उसका कदम जाता था। सरकार फरमाते हैं रस्ते में एक दरख्त आया, उस दरख्त की एक टहनी ने मेरे इमामे को बोसा दिया तो वो टहनी हिलना शुरू हो गई, और जब मैं लामकान से होकर वापस आया तो वो टहनी हिल रही थी। सरकार फरमाते हैं जब मैं वहां से वापस गुजरा तो मेरे कल्बे अथर में एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया, इतना बड़ा मौजज़ा है कि मैं रात के मुख्तसर से अरसे में हरम से अक्सा गया, अक्सा से फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे आसमान सातवें आसमान पर गया, लामकाम में गया, हजारों साल बारगाह है इलाही में रहा, दना फतदल्ला के मंजर हुए, काबा का हुसैन वदना के मनाजिर हुए। मैं वापस आया, मैं कहूंगा जी कुंडी हिल रही है, बिस्तरा गर्म है, पानी चल रहा है, टहनी हिल रही है, ये कौन मानेगा। अभी ये ख्याल आया ही था कि हजरत ताहिर सिदरतुल मुंतहा, खतीब बैतुल मामूर, हजरत सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, हुजूर जब आप जाकर इस मौजज़े का ऐलान करेंगे कोई और ना भी माने अबू बकर जरूर मानेगा, अबू बकर ने जरूर मानना है। और हुआ भी यही कि हुजूर तशरीफ लाए, बल्कि हुजूर ने तो डायरेक्ट हजरत अबू बकर को बताया भी नहीं है, क्योंकि आदत होती थी अबू जहल अजियत देने के लिए रोजाना सुबह आकर कहता था आज की कोई नई बात सुनाएं जी, आज कोई नवी गल सुनाओ। तो सरकार ने फरमाया आज का नया वाकया ये है कि मैं रात के मुख्तसर से अरसे में गया भी और आया भी। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जो पाकान उम्मत के खिलाफ बकवास करने के लिए बड़े बड़े ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने ढोल वाले बंदे उस जमाने में बुलाए और पूरे अहले मक्का को इकट्ठा किया, लो जी आओ जी आज तो नवी गल सुनाइए, आज हो गया आज हो गया। लेकिन देखा जब वहां से नाकामी हुई तो सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला और फरमाया कि खैर होवे जड़ा सारे नालों वड्डा झूठा है ओ सारे नालों वड्डे सच्चे दे बूहे ते किवें आ गया। कहने लगा एक मसला है जड़ा मैनू सौन नहीं देंदा, बैठ नहीं देंदा, सुकून नहीं है, एक तकलीफ है जिससे मैं मुसलसल अजियत में हूं और मुझे मालूम हुआ है कि उसका इलाज अबू बकर सिद्दीक के पास है। आपने फरमाया दसो की बीमारी है। कहने लगे जनाब अबू बकर ये बताओ ना, अगर कोई ये कहे कि मैं रात के मुख्तसर से अरसे में गया और आया सारा वाकया जिक्र करके तो ये बात मानने में आती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए अबू जहल ये जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो ये तुम्हें किसने कही है। वो कहने लगा जनाब ये कौन कर सकता है। मुस्तदरक की हदीस है, कहने लगा साहिबू का तेरे आका और मौला ने की। उलमा फरमाते काश के ये कह देता कि ये मेरे नबी ने की, लेकिन मौलाना रूम फरमाते हर के रूएरा बहबूद नबूद दीदने ऊ रूए नबी सूद नबूद। फरमाया जेदे बख्तां दे अंदर हिदायत ना होवे ओ महबूब करीम नु तक के भी अबू लहब रहंदा है ते जेदे बख्त च हिदायत होवे नावी तकिया होवे फिर भी वैसे करनी बन जाता है। तो दस्तक हुई, सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला, उसने कहा जनाब अबू बकर अगर कोई ये कहे कि मैं रात के मुख्तसर से अरसे में ये सब कुछ करके आया हूं तो बात मानने में आती है। सिद्दीक अकबर ने कहा जलिया गाल किती के ने। उसने कहा कि तुम्हारे आका और मौला ने की है। तो सिद्दीक अकबर वजद में आ गए तो फरमाया अजीब बात है कि तुम हुजूर से सुनकर नहीं मान रहे और मैं तुमसे सुनकर मानने के लिए तैयार हूं कि तू सरकार को लो खुद अपने कन्ना नाल सुन के आए और वेख के आए, हुजूर दा चेहरा वेख के आए, फिर भी तू मनने वास्ते नहीं तैयार। तो मैं तेरे को लो और ये भी ना देखा कि रावी ज़ईफ है, ये भी ना देखा कि रावी काफिर है, ये भी ना देखा कि रावी तो अजहल है बल्कि अबू जहल है। बस इतना कहा और सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में, अभी सिद्दीक नहीं बने अभी अबू बकर है, हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं और हुजूर की बारगाह में अभी पहुंचे नहीं थे कि जिब्रील पहले हाजिर है और जिब्रील देख कर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह वो देखिए सिद्दीक आ रहा है। अर्ज किया हुजूर ये सिद्दीक आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने आप पर जो अल्लाह ताला ने जो आपको मौजज़ा मेराज देकर भेजा इन्होंने अबू जहल से सुना, इसके बावजूद आपसे तस्दीक करवाने के लिए नहीं आए। यहाँ भी ये एक तरीकत का बाब है, होता ये है कि मुर्शिद कभी किसी को कहता है जाओ फलां को कह दो किबला ने कहा कि ये काम करना है, अगर आगे से वो ये कह दे मेरा ना लिया सी समझ लो कि अभी वो तरीकत के बाब में नाकिस है। 10 तलबा है 20 मुरीद है, एक शख्स आकर कहता है कि मुर्शिद गिरामी ने कहा था ये काम करना है, वो कहता है तालिब इल्म तो होर भी है मुरीद तो मेरा नाम ही लिया सी। अगर वो ये बात करता है तो अभी नाकिस है और अगर वो कहता है नाम नहीं सुनता बस कहता है मुर्शिद ने कहा था, जिसको मर्जी कहा था, जब हुक्म मुतलक है
تو میرے لیے یہ باعث شرف ہوگا کہ یہ کام میں کر دوں. تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر میں پوچھوں یا رسول اللہ آپ نے ابو جہل کو کہا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے ہو کر آیا ہوں؟ کہا نہیں. لئن قال صدق وأصدقه. اور مستدرک کے اندر تو یہ لفظ بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر کہنے لگے ابو جہل یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اگر حضور اس سے بھی بڑی بات کہیں تو ابو بکر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ حضور فرما رہے میں گیا، حضور کا مکان ادھر ہے، حضور کا گھر ادھر ہے، حضور جب چاہیں جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. تو فوراً آیت نازل ہو گئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ. سچ لے کر آنے والے مصطفیٰ ہیں اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں.